हिजाब। पूरी दुनिया में, यूरोप में आज से 50 साल पहले तक स्त्रियों में आत्मा नहीं मानते थे। वोटिंग राइट्स के लिए कितनी फाइटिंग करनी पड़ी। अमेरिका सहित ईसाई लोग स्त्री में आत्मा ही नहीं मानते। इस्लाम वाले स्त्री को भोग की वस्तु मानते हैं, इसलिए 3-3 शादियां करते हैं। क्या मतलब हुआ? ईसाई देशों में, इस्लामिक देशों में, यूरोप में, अमेरिका में और इधर कोरिया में, उत्तर कोरिया का तो बुरी हालत है, रसिया में और चाइना में कहीं इतनी आजादी नहीं है जितनी आजादी के साथ हिंदुस्तान में कोई रह सकता है। वैसे आजादी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। वैचारिक आजादी, राजनीतिक आजादी, धार्मिक आजादी, सब प्रकार की आजादी, शिक्षा चिकित्सा की आजादी। अब और इस आजादी को मुखर शिखर पर लेकर के जाना है। मैं आपसे बात ये कहना चाह रहा हूं, इस समय लोग कहते थे 370 नहीं हटेगी, 370 हट गई है हिंदुस्तान से। लोग कहते थे कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता हिंदुस्तान में नहीं आ सकती, उत्तराखंड में थोड़े दिन में आ जाएगी और पूरे भारत में यही सी धारा बहेगी, समान नागरिक संहिता भी लागू होगी। भव्य राम मंदिर बन रहा है। काशी कॉरिडोर आपने देखा, काशी विश्वनाथ का, भोलेनाथ का धाम सज रहा है, काशी मथुरा हरिद्वार सज रहा है। आपने कुछ दिन पहले ही देखा उज्जैन का महाकाल में भी अब काल का भी काल अवतरित हो रहा है। क्या चारों तरफ हमारे चारों धाम। अब 2, 4, 5 साल में उत्तराखंड में 12 महीने फुल कनेक्टिविटी रहेगी, बॉर्डर तक, चाइना बॉर्डर तक। ये देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है और हमारे सनातन के गौरव हरिद्वार से लेकर के गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार के लिए भी जरूरी है। और देखो, मैं कोई राजनेता तो हूं नहीं, इसलिए यहां कोई चुनावी सभा नहीं करने आया हूं। यदि कार्य ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता रहा तो लोग स्विट्जरलैंड जाना भूल जाएंगे, उत्तराखंड के पहाड़ियों में 2-4 दिनों के लिए आया करेंगे। अरे भाई, यहां है स्वर्ग, ये है देवभूमि। सच्ची बात है। अभी मेरे से बोल रहे थे एनपी सिंह जी आते समय, स्वामी जी एक ना उत्तराखंड में, हरिद्वार में और अलग अलग जगहों पर कुछ तो आश्रय बन जाए और बाकी हवा में यहाँ हेलीकॉप्टर घूमते रहें। 100-200 हेलीकॉप्टर तो पहाड़ों की शोभा देखने आएंगे। मैं सारी दुनिया में घूमा हूं। जब यहाँ हरिद्वार से आ रहे थे तो ऊपर बर्फीली चोटियां, चारों तरफ इतने पेड़, करीब यहाँ 70%, कहीं 80% अलग अलग जगहों पर, 60, 70, 80% अलग अलग जगहों पर पहाड़, वृक्ष, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, लताएं, जल, जंगल, जड़ी बूटी, भगवान का ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा सौंदर्य, हिमालय से के बर्फ से लदी हुई उत्तुंग शिखर, ये इतना सुकून देते हैं मन को। इतना सौंदर्य धरती पर कहीं नहीं है जितना उत्तराखंड में है। तो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, रिलीजियस डेस्टिनेशन, हेल्थ टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, पंचकर्मा, षटकर्मा, ऐसे पूरी दुनिया के लोग बीमार हो रहे हैं, उनको कहीं स्वास्थ्य चाहिए और मन को शांति चाहिए तो वो उत्तराखंड में मिलेगी। ऐसी दिव्य भूमि है। ये सनातन का गौरव काल है। और पूरी दुनिया मूछ कटाने, दाढ़ी बनाने से कोई स्वर्ग में जाने वाला नहीं है। फिर तो बहनें तो जाएंगी ही नहीं, या तो पूरी की पूरी चली जाएंगे, दाढ़ी मूछ दोनों ही नहीं है। तो सुनो, कोई कहे कि मूछ कटा लो, दाढ़ी बढ़ा लो, जैसे हमारे मुल्ला मौलवी कहते हैं, मूछ कटा लो, दाढ़ी बढ़ा लो, कहां चले जाओगे? स्वर्ग में, जन्नत में जाओगे, वहां हुर्रे मिलेंगी। हमारे गांव में तो कोई गलत काम होता था तो हुर्र करता था, तो हुर्र में ही नहीं चाहिए हमको। और मूछ कटाने और दाढ़ी बढ़ाने से कोई स्वर्ग में जाने वाला, कोई खतरा करने से भी स्वर्ग में जाने वाला, कोई नमाज पढ़ने मात्र से भी स्वर्ग में जाने वाला, कोई बपतिस्मा करने से भी, या गले में कोई क्रॉस का निशान पहनने से भी स्वर्ग में जाने वाला, न केवल तिलक लगाने से, न केवल माला पहनने से,
हमारे यहां पर कहा नहीं लिंगम धर्मस्य कारणम, जिनका आचरण श्रेष्ठ होगा वो स्वर्ग नहीं मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, जीते जी मोक्ष करेंगे। आचरण से संबंध है जीवन की श्रेष्ठता का, उच्चता का, पूर्णता का। तो सारी दुनिया अब किसको फॉलो करना चाहती है? योग को, अध्यात्म को, सनातन को। सारी दुनिया किसको फॉलो करना चाहती है बोलो? योग को, अध्यात्म को, सनातन वैदिक ऋषि संस्कृति को फॉलो करना चाहती है। इसलिए दुनिया में अब इस्लाम कायम नहीं होगा, दुनिया में ईसाइयत कायम नहीं होगी, ये बड़े बड़े राजपाट भी खत्म होंगे, पूरी दुनिया में योग और अध्यात्म कायम होगा। ये दुनिया की जरूरत है बहनों। क्या कायम होगा बोलो? योग अध्यात्म कायम होगा। बहुत बहनें बहुत दूर दूर से चल करके और आ गई है भाई, इनका भी अभिनंदन है। क्या ये मोटा सा खीरा लेके आइए, इधर लाइयो जरा, ला ला इधर। भूख लगी है मेरे को, बाद में खा लूंगा, लिया। हाँ, ये बहने, ये पहाड़ में खीरा भी इतना ज्यादा तगड़ा खीरा केवल पहाड़ में ही होता है। आजा आजा, कोई बात नहीं, आ जाने दो इनको। इतना तगड़ा खीरा भी पहाड़ में ही होता है, नीचे वाला खीरा भी इतना पतला सा होता है। इसलिए मुन्नी देवी कोई तगड़ी हो गई है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो खोलो इसको, इतना तगड़ा खीरा, खोल इसको। हाँ, ये बहने, मैंने कहा ये तुम्हारी नथनी इतनी भारी भरकम है, नाक टूटेगा तो नहीं ना? नहीं बाबा। बोले बाबा हमारा नाक बहुत मजबूत है, और इतना बड़ा खीरा किसी के सिर में मारो तो सिर फूट जाए, तो खोपड़ा ठीक हो जाए। तो देखो ये पहाड़ का खीरा ये पूरी दुनिया में अब एक्सपोर्ट हुआ करेगा। सुन लो, क्या होगा? एक्सपोर्ट हुआ करेगा, और कोई करे ना करे, स्वामी रामदेव एक्सपोर्ट करेगा और तुम्हें पैसा मिलेगा। सुन लो बहनों, जो तुम पहाड़ में खीरा बोती हो ना, अगले साल से तुम्हारा खीरा महंगे दामों पर मैं खरीदूंगा और पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाऊंगा। एक करीब 2 लाख फीट का 8 मंजिला स्टोर बना रहे हैं, उसमें एक में पहाड़ की चीजें रखेंगे, ये पहाड़ की ड्रेस भी रखेंगे, इसमें लोग फोटो खिंचवाएंगे कुमाऊनी बन के, गढ़वाली बन के। तो ये खीरा और पहाड़ का राजमा, पहाड़ का जो चावल है वो डबल दाम से बिकेगा। जो पहाड़ का आलू, पहाड़ी आलू बहुत मीठा होता है। पहाड़ी आलू खा के हमको दूसरा आलू आलू ही नहीं लगता, वो आलू भालू लगता है। ये पहाड़ का आलू भी बहुत अच्छा होता है। ये गीठी है, क्या करते हैं इसका? क्या बोलते हैं इसको? गीठी। ये पहाड़ की गीठी भी हम, इस सबको हम प्रमोशन देंगे। लोग बुरी बुरी चीजों का प्रचार करें, हम पहाड़ की चीजों का प्रचार करेंगे। फिर ये क्या है? अमरूद तो नीचे भी मिलता है। ओ नून, ओ नून। हम भी नून ही बोलते हैं गाँव में, तुम भी नून ही बोलते हो। हाँ, फिर ये मीठा करेला है। ओहो, कड़वा हमसे खाया ही नहीं जाता है। ये सच में मीठा होता है? करेला को बोलते हैं कि करेली? करेली। हाँ, राम करेली, रामदेव को दे दी है। तो ये राम करेली ले आए। हाँ, तो ये मंडवे का आटा को दो। हाँ, ये मंडवे का आटा भी ये हम बेचा करेंगे, तुम्हारा पहाड़ के लोगों को समृद्धि देंगे। जाओ, तुम्हारा विज्ञापन पूरा हुआ। ये सच में इतना मीठा होता है। बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मुंह लगा के इनको फोटो खिंचवानी है। लो, अब ये कह रहे हैं नून लगा के खाओ।
फिर प्रवचन भी तो करना है। जाओ फोटो पूरा खिंचका जाओ। अरे नून तो बहुत जा रहा है। हाँ सिंह साहब ये आप खाना, और ये मुझे उसमें दे देना भाई, हेलीकॉप्टर में खाऊंगा बाकी। हाँ अरे नमक खाए बिना भी हम वचन पूरा करते हैं। बोले पहाड़ को नून खा लियो, हम वचन पूरा करना पड़ेगा। देखो पहाड़ की गायों का दूध और पहाड़ की गायों का मूत्र भी हम 7 से लेके 10 रुपए किलो खरीद रहे हैं। सुन लो बहनों, और उससे क्या बना रहे? गोधनार। उसे हेपेटाइटिस सी हो रहा है। इनके भाई के लड़के को हो गया था हेपेटाइटिस, पर उसने 10 और उनके मित्रों का था, सबका ठीक कर दिया। ये नून के साथ खाओ सिंह साहब, बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये नून इधर दो। नून तो बहुत जोरदार है। घने दिनों में नून शब्द सुने हो भाई। हाँ सबको सीट मट्ठा, नमकीन मट्ठा, ये सब बहनों के लिए एक एक थैली दिए, एक पीने के लिए, घर ले जाने के लिए। ये सबको दे देना, कंजूसी मत करना। ये सबको, या पतंजलि परिवहन की गाड़ियों में सब भर के लाए, सबको प्रसाद में यही मिलेगा, चिंता मत करो। हाँ छाछ तो नमकीन छाछ और मीठी छाछ, और एक और बनाया है हमने, ये मोती दूध निकाला है जो 3 महीने तक भी खराब नहीं होगा। कितने महीने तक? तो यहाँ पहाड़ में दूध की बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो तू हमारे लिए लेके आई खीरा और तुमको हम दे रहे दूध, लो। बड़ी जबरदस्त कैचिंग है। ए इधर वाली भी पकड़ो। ये तो हो गई हंसी मजाक। जोरदार अभिनंदन है भाई साहब का। हाँ तो ये आटा है। ये मडवा मिला के खा रहे, नून किसे खा? वो नून दूसरा छोटी वाली डब्बी में था। ये यार यही नून है, ये नून है। चलो एक बार जोर से हंसना, हाथ से हंसन भी हो गया। कोई बात नहीं, वो नून समझ के खा रहे, खाने से क्या दिक्कत। तो ये ऐसा हंसी मजाक भी अच्छा रहता है। तो मैं निगाहें चारों तरफ रखता हूं, वो खाए जा रहे हैं और उनको पता ही नहीं लग रहा, मुझे यहाँ से बैठे बैठे दिख रहा है। इसलिए गुरु की नजर से कोई बच नहीं सकेगा। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे। ओ जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में। हो बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए वो दुनिया का है जगतपति कहलाता मेरे। ओ क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। ओ अंतर्यामी अंदर बैठा अंतर्यामी, सबका हिसाब लगाता मेरे दाता के दरबार। ओ चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं उसके लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। ओ समझदार तो चुप ही रहता, समझदार तो
मूर्ख शोर मचाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे। और ओ उजली करनी कर ले रे बंदे, करमन करियो काला। उजली करनी कर ले रे बंदे, करमन करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से। ओ उसकी तेज नजर से रे बंदे, उसकी तेज नजर से रे बंदे, कोई नहीं बच पाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। ओ जो कोई जैसी करनी करता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। उसकी तेज नजर से रे बंदे, तो गुरु और भगवान की नजर हमेशा रहती है हम पर। चाहे नून खा लो, चाहे मडवा खा लो, दोनों ही फायदे की चीज है। तो सुनो, आपसे बोल रहा था, पहाड़ के जल जंगल जमीन को, जवानी को, पानी को गौरव देने का काम भी स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ करेगा। तुमने स्वामी रामदेव का एक रूप देखा है, योगी वाला। योगी तो हम सदा से हैं, युगों युगों से हैं, युगों युगों तक रहेंगे। खीरा खा करके भी पेट खींचेंगे। फिर फोटो खींचने वाले आगे आ जाता, भागो। पत्रकार हैं, कोई नहीं, चलो। इनको कल फोटो छापनी है ना, फिर नोली दिखानी है। अब कुछ तो पीछे से घुमाते हैं। मैंने कहा आगे से क्यों नहीं घुमा रहे? बोले जी आगे तो पूरा ट्रैफिक जाम है। तो सुनो, अब सारे बच्चे इधर आ गए। मुझे पता इन बच्चों को कैसे इकट्ठा करना है, मुझे ये भी पता इन बड़ों को कैसे इकट्ठा करना है। ए बच्चों सुन लो, जब तुम्हारे जितना था तब मैंने योग करना शुरू किया था, जब इतना सा था, समझ रहे हो? और तब मैंने योग किया तो अकेला करता था, आज मेरे साथ पूरी दुनिया करती है। सुन लो बच्चों, इसलिए जो बच्चा योग करेगा वो स्वामी रामदेव बनेगा। क्या करेगा बोलो? तो रामदेव को दुनिया जानती है कि नहीं जानती? जो योग करेगा वो योगी आदित्यनाथ जैसा बनेगा। योगी आदित्यनाथ भी इस पहाड़ में ही पैदा हुआ है, उत्तराखंड से ही। जो योग करेगा वो नरेंद्र मोदी जी की तरह बनेगा। चाय बेचने वाले का बच्चा प्रधानमंत्री बन गया। चाय बेचने वाले का बच्चा क्या बन गया बोलो? क्या करता करता? योग करता करता। क्या करता करता? योग करता करता, कर्म योग करता करता, राज योग में सिंहासन आसन करते करते सिंहासन पर बैठ गया। क्या मतलब? जो योग करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। बोलो, जो योग करेंगे वो योग करो, कर्म योग करो, उद्योग करो, पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो। चरे वेती चरे वेती। जीवन का मंत्र क्या है बोलो बच्चों? जोर से बोलो, चरे वेती चरे वेती। चलते रहो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। चरे वेती, आगे बढ़ो। जीवन में प्रमाद नहीं करना बच्चों। क्या नहीं करना बोलो? पुरुषार्थ करना। क्या करना? पुरुषार्थ। मैं 18 घंटा पुरुषार्थ करता हूं। क्या करता हूं? पुरुषार्थ करता हूं। देखो ए बच्चों, इधर देखो। ए छोटू मोटू, चुन्नू मुन्नो, इधर देख, इधर देख। तेरे इतने बड़े टोले शोले हैं मरियल से, इधर देख। ऐसे ये भुजाओं में बल होना चाहिए।
ये किससे आता है? सूर्य नमस्कार करने से। किससे आता है बोलो? सूर्य नमस्कार और दंड बैठक लगाया करो मेरे साथ सुबह सुबह। 5 बजे उठना पड़ेगा इसके लिए। कितने बजे? 4 बजे उठ जाना। पूरा पहाड़ पहले 4 बजे उठ जाया करता था। आजकल तो संडे के दिन तो 10 बजे उठे, सूर्यवंशी हो गए सब सूर्योदय होने के बाद। इसलिए उठो, जागो, उठो, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकार। ये भारती माता तो गा रही है बच्चों, तुम भी तो गाओ। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम, जगत गुरु गोविंद और राजपूत ईशान का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत ईशान का, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकार। ओ तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की कालिमा, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लालिमा, तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व संकटों को तारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। है शत्रु दंदना रहा चहों दिशा में देश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। ओ चक्रवर्ती विश्व जय, ओ चक्रवर्ती विश्व जय, मातृभूमि हारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। बोलो भारत माता की। ऐसे अपने भीतर जज्बा भरना पड़ेगा। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां। मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की। मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, तुम्हारे अंजुमन को हर जवां सलाम करे, तुम्हारे अंजुमन को हर जवां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। तो ऐसे बनना है आपको, सब बच्चे ऐसे ही बनेंगे, इसलिए बच्चों के लिए सुनाया था। ठीक है बच्चों, तो योग करना, क्या करना सुबह सुबह, और फिर पढ़ाई अच्छे से करना। क्या करना? पढ़ाई अच्छे से करना, और भूल करके भी बीड़ी सिगरेट शराब सुल्फा गांजा भांग धतूरा मत खाना पीना। पहाड़ में भांग भी बहुत होती है। हाँ, बिच्छू घास भी होती है। बिच्छू घास लगाते हो? लगाते कहा हो, दूर से उसको खाते हो। सामान्य साग सब्जी से 8-10 गुना तुम्हारी बिच्छू घास को भी इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करने का काम पतंजलि करेगा। उसमें सबसे ज्यादा आयरन होता है। बात मैं ये कह रहा था बच्चों, सुबह सुबह योग करो, योग से अपने आप को समर्थ बनाओ। योग करेंगे तो क्या बनेंगे हम? समर्थ बनेंगे। योग से शरीर बल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बच्चों? जोर से बोलो। माताओं बहनों, शरीर से मनोबल भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बहनों? और आत्मबल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? और ब्रह्म बल, ब्रह्म तेज बढ़ेगा। तो योग करने से शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल, ब्रह्म बल, और तुम्हारे पास में जन बल भी आएगा, धन बल भी आएगा। स्वामी रामदेव, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और पूरा पतंजलि इस बात का प्रमाण है कि जो योग करता है उसके पास दुनिया का सारा ऐश्वर्य आने लगता है। योग से हम स्वस्थ बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे, समर्थ बनेंगे। बेबस, कमजोर, लाचार, दीनहीन, दुखी, दरिद्र होकर के भिखमंगे नहीं बनना हमको।
दीनहीन लाचार बेबस नहीं बनना है हमको। योग करेंगे तो हम समर्थ बनेंगे, और सुबह योग करके दिन भर कर्म योग पुरुषार्थ करना है। मेरे साथ बोलो, योग करना और कराना हमारा परम धर्म है, ऋषि धर्म है, सनातन धर्म है, मानव धर्म है, सेवा धर्म है, राष्ट्र धर्म है, युग धर्म है। योग करने कराने से इसी से सनातन धर्म की, ऋषि धर्म की रक्षा होगी। इसी से सब स्वस्थ समर्थ बनेंगे। बीपी, शुगर, थायराइड, कोरोना जैसी बीमारियों से बचेंगे। योग ना होता तो करोड़ों लोगों की लाशें बिछी हुई होती। योग के बल पर यह देश बचा है, दुनिया बची, और आपने बचाया है, उसके लिए आपने पुरुषार्थ किया है। समझ में आई बात बच्चों? ए माँ बहन बेटियों, आपने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत पुण्य के भागी हो आप। योग से ये देश और दुनिया की सेवा हो रही है। योग धर्म ही सनातन धर्म है। फिर से बोलो, क्या धर्म है? बोलो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, ऋषि धर्म की, योग धर्म की, सेवा धर्म की, राष्ट्र धर्म की और युग धर्म की। तो सुनो, योग करने से ही सबकी जय जयकार होगी। इसलिए आप योग कर भी रही हो और योग करा भी रही हो। और जो ऐसी सेवा कर रही हैं, उनको 3 को अभी स्कूटी दी और सीमा को गाड़ी दूंगा बड़ी वाली। क्यों? पहाड़ों में खूब काम करना है ना, पुरानी वाली दूसरों को दिलवा दूंगा। पहले भी दे रखी है ऐसे, और इसकी अपनी भी थी, फिर मैंने भी दे दी। तो ये क्या मतलब है? ये गाड़ी घूमने फिरने के लिए नहीं दे रखी है, सेवा के लिए। स्वामी रामदेव के पास अब ये कोई हम हेलीकॉप्टर में घूमने थोड़ी आए हैं, ये तो सेवा के लिए आए हैं। तुम्हारे पास सारे साधन होंगे। मानव तो अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, चाहेंगी सदा तुझको खुशियां और आशाएं, चूमेगी चरण तेरे सब और सफलताएं। जीवन को पथिक प्रभु की राहों पे लगा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया, धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो, आकाश में उड़ना हो, पाताल में जाना हो, डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा देना। मानव तू अगर दुनिया को हरा देना, राजी हो प्रभु जिसमें वो काम सही होगा। भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा। उससे अपना बना करके उलझन को मिटा देना। उसे अपना बना करके उलझन को मिटा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना।
उसे अपना बना लेना, उलझन सुलझा लेना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो देखो मैंने कीर्तन भी कर दिया, भजन भी कर दिया, सत्संग भी कर दिया और ये कह दिया है योग करना और कराना परम धर्म है। क्या है बोलो? यही हमारा ऋषि धर्म है। क्या है बोलो? गुरु धर्म है, सनातन धर्म है, सेवा धर्म है, मानव धर्म है और राष्ट्र धर्म है। इस देश को आगे बढ़ाना है तो ऐसे ही आगे को बढ़ते जाना है। आगे को बढ़ो। तो आज सब बहनें संकल्प लेकर के जाएंगी। कोई भी बहन सुबह शाम, सुबह या शाम, और जो थोड़ी बड़ी उम्र की हो गई ना, सीमा की तरह, मुन्नी जो हाँ भी 40 की तो हो गई, 60 की हो गई, कोई नहीं, 60 की हो जाओ, ठाठ से जीवो। अपने घर में मत रहो। सुबह सुबह अपना घर का काम किया, 1 घंटा योग सिखाने चले गए। शाम को जो सुबह नहीं सिखा सके, शाम को सुबह शाम योग की कक्षा लेनी है। ये सेवा का दायित्व सब बहनों को निभाना है। आप निभा रही हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये खाली भाइयों के लिए नहीं है, ये बहनों के लिए भी, भाइयों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, जवानों के लिए भी, सब के लिए जरूरी है। मैंने यही पुण्य किया। कुछ लोग कहते हैं स्वामी रामदेव इतना बड़ा कैसे बन गया। मैंने कहा योग किया और कराया, तू भी बड़ा बन जा। इसमें क्या दिक्कत है? तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तू क्यों परेशान है? योग किया और मैंने जीवन में इतना पुण्य कमाया कि उसके नीचे अब लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण हो रहा है। तो योग से विश्व कल्याण होगा। बोलो धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। तो विश्व का कल्याण किससे होगा? योग से ही होगा। विश्व का कल्याण किससे होगा? बोलो योग से। खाली नारे लगाने से बात नहीं बनेगी। तो ये काम करना। और जो आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं, ऐसे जवान हैं जो मेरी तरह से पूरा जीवन इसमें ही लगाना चाहते हैं, जिनको अपनी दुनिया नहीं बसानी हो, बसी हुई दुनिया को उजड़ने से बचाना हो। ठीक है? इधर बिटिया बहुत ध्यान से सुन रही है। तो मेरी तरह से फिर आजीवन ब्रह्मचारी रहो, शादी ब्याह मत कराओ। क्या बोला? जिनकी शादी नहीं हुई है और मेरी तरह से रहना चाहते हैं, तो मैंने घर परिवार छोड़ करके और संसार को निरोगी बना करके योग का, आयुर्वेद का, अध्यात्म का, भारत माता का, गौ माता, गंगा, गायत्री माता, वेद माता का नाम पूरी दुनिया में रोशन करके अच्छा काम किया कि बुरा काम? मैं घर पैदा हुआ जमीन पर और मेरा आध्यात्मिक जन्म हुआ गंगोत्री, गोमुख और तपोवन में। मैं फिर हरिद्वार गया और हरिद्वार से फिर द्वार द्वार गया, योग की अलग जगाई। यदि मैं शादी कर लेता ना तो 100 बार पिटता। क्यों? मैं सोच करके भी पहली बार कह रहा हूं, कई बार ऐसा भी, अजी कहां हो जी? घर लौटे ही नहीं जी। हम तो आज तक ही नहीं लौटे घर। सारी दुनिया को ही अपना घर बना लिया। शादी करा लेते तो फिर 2-4 चुन्नू मुन्नू हो जाते, तो फिर उनको पालना पड़ता। फिर वो कहते ये हमारा उत्तराधिकार है। स्वामी रामदेव के पास जो कुछ है उसका अधिकार पूरे देश का है, क्योंकि वो देश की संपत्ति है। स्वामी रामदेव देश की संपत्ति है। तो जो मेरी तरह से सन्यासी हो सके, जिनकी शादी ना हुई, तो भगवान करे उनकी कभी ना हो। जिनकी शादी ना हुई वो मेरे जैसी सन्यासी हो जाएं तो भारत माता की सेवा करेंगे। मतलब शादी ना कराएं, स्वामी रामदेव की तरह, योगी आदित्यनाथ जी की तरह, नरेंद्र मोदी जी की तरह देश की सेवा में लग जाएं। जोरदार ताली बजाओ जिनकी शादी नहीं हो रखी। उनके लिए बजा रहे हो? अच्छा एक बताओ, कभी कभी आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है हम भी स्वामी रामदेव जैसे हो जाएं?
शादी होने के पहले या शादी होने के बाद भी ऐसा लगता है? हाथ उठाओ, सभी को लगता है। चलो जोरदार अपने लिए सभी ताली बजा लो। लेकिन स्वामी रामदेव होने के लिए 18 घंटा पुरुषार्थ करना पड़ता है। कितनी देर? 10 और 8 18 घंटा क्या करनी पड़ती है? मेहनत, पुरुषार्थ, सेवा। ए बच्चों सुन रहे हो? हाँ, अभी तो मुंडी हिला रहे हो, पहले इधर उधर देख रहे थे। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाएं। जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाएं। ओ प्राण भले ही जाए सतपथ से ना डिगना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, ओ पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना। भूले भटके फिरे जहां में राह दिखाना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। बोल महर्षि देव दयानंद की। तो महर्षि दयानंद ने ब्याह कराया था, स्वामी विवेकानंद ने शादी कराई थी, चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह ने शादी करवाई थी ना। तो जो ऐसे बनना चाहे वो भी, ये भी खाता है हमारे पास में, ये भी एक डिपार्टमेंट है। बिना शादी कराने वाले जो योगी और कर्मयोगी होकर के उपयोगी जीवन जीना चाहते, उनका भी एक डिपार्टमेंट ऑफ सन्यास है, जिसमें पूज्य साध्वी देव प्रिया जी है। मेरे साथ सैकड़ों सन्यासी भाई हैं। पहाड़ के भी मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे सन्यासी बचे। एक बार जोरदार ताली बजा दो उनके लिए। ये पूरा वेलनेस संभाल रहे पूज्य स्वामी विदेहदेव जी। उनका पड़ोस में ही गांव है। कौन सा गांव है भाई? मासी तो हमारे यहां पर मौसी को बोलते हैं। तो मासी गांव, मासी का बेटा है, मासी की माटी का बेटा है विदेहदेव। वो आज पूरी दुनिया की चिकित्सा व्यवस्था को बदलने वाला जो हमारा कार्यक्रम है, उसका सेवा प्रमुख है हमारा पूज्य स्वामी विदेहदेव। और शादी करवा करके शादी करनी हो तो राकेश जी जैसे बन जाओ। पूज्य हमारे श्रद्धे एनपी सिंह साहब जैसे बन जाओ। इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। शादी करा करके फिर आए इस मार्ग पर आ जाओ। ये देखो शादी करा के इधर बैठी दोनों, एक इधर बैठा एक इधर बैठा, दोनों को ब्रह्मचारी बना दिया हमने। एक बार जोरदार ताली बजाओ हरीश जी के लिए और सीमा के लिए। सच्ची बोल रहा हूं। मैंने कहा बेटा बहुत हो लिया, ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करो, फिर से सन्यास धर्म में आ जाओ, सेवा धर्म में आ जाओ। तो जिनकी 50-60 साल की उम्र हो गई है, खबरदार यदि बेडरूम पर में सोए तो जमीन पर सो मेरी तरह से। हाँ, बेडरूम बहुत बैड है, इसे उसको बेडरूम कहते हैं। तो अभी क्या करो, जमीन पर सोयो और सेवा करो। क्या करो? जो अब सांसारिक उत्तरदायित्वों से मुक्त हो गए हैं या मुक्त हो जाओ। बच्चे पैदा हो गए, पढ़ाई लिखाई करा दी, ब्याह करा दिया, नहीं तो अपने आप ढूंढ लेंगे, तुम ज्यादा चिंता मत करना। जिनके बच्चे हो गए, पढ़ाई लिखाई पूरी होगी, उनका कैरियर भी अच्छे से शुरू हो गया है, अब घर में घुसे मत रहना। कितने ऐसे हैं आप में, कितने ऐसी बहनें, कितने ऐसे भाई हैं जिनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी, ब्याह शादी भी हो गई और बच्चा किसी काम में भी लग गया? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। बच्चों की भी शादी हो गई है, कुछ तो छोटी लग रही है, इनके भी बच्चों की शादी भी हो गई, योग करके सब जवान लग रही है। हाथ हिलाओ। अब तुम में से एक भी घर में नहीं रहेगी। दारूदार ताली बजाओ इनके लिए। जिनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों की भी शादी हो गई, तो घर में घुसी रहोगी। अब घर से निकलो बाहर। क्या बोलो? घर से
बाहर निकलो और क्या करो, सेवा करो। समझ रहे हो बहनों? और सेवा करते करते इतना पुण्य कमाओ, तुम्हारी भी 7 पीढ़ियां तर जाएगी और ये पूरी दुनिया भी रोगों भोगों से मरने से बच जाएगी, सारी दुनिया ही तर जाएगी। इतना बड़ा काम है। तो जो सेवा निवृत्त हो गए ना, अब घर के कामों से भी निवृत्त हो गए, घर गृहस्थी से या निवृत्त हो जाओ। इनका भी बेटा, इनकी भी बहू बहुत पढ़ी लिखी है, याज्ञवल्क्य, और बेटे का क्या नाम है, जिज्ञासा। तो सब समर्थ हो गए, अब निकलो बाहर। तो बहनों, पूर्णकाली कार्यकर्ता बनो। आप तो जो एक कक्षा तो सबको लेनी है, ये सार्वभौमिक धर्म है, सबका धर्म है। योग करना है और कराना है, उसके लिए एक कक्षा जरूर लेनी है। और किसी ने तो जैसे बताया मुझे, हमारी ये जितनी भी हमारी राज्य कार्यकारिणी की बहनें हैं ना, ये लक्ष्मी जी, जानकी जी, शोभा जी, पुष्पा जी, लीला जी, कुसुम जी, ये एक एक बहन ने 50-50 कम से कम योग की कक्षाएं और लगा दी। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो। फिर राज्य का 3-3, 4-4, 5-5 जिलों का उत्तरदायित्व तो निभा रही हैं। कुसुम, विजया, कांता, मीना, रुचि, मंजू, सब यहाँ बहनें जो रानीखेत से और पूरे राज्य के अंदर दायित्व देख रही है। और सारे हरिद्वार के 21 जिलों में, उत्तराखंड के मुन्नी जी, रत्नेश, गीता, सुनीता, विमला, दीपा, सविता, बीरा, गुड्डी, किरण, आशा, सोना, शशि, माया, वीणा, हंसी, कमला, मीना, नीलम, और जो है 2 मुन्नी है, एक गैर सैनिक की मुन्नी है, एक देहरादून की मुन्नी है, और कुसुम। ये सारी जिला प्रभारी बहनें एक बार खड़ी हो जाओ, एक बार जोरदार सारी बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। ये सारी बहनें एक एक जिले में बहुत अच्छी सेवा दे रही हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इनका। सबने एक जैसी कलर की साड़ी पहन रखी है, 1-2 को छोड़ करके। हाँ, तुमको दीपावली की गिफ्ट भिजवाएंगी दीदी, एक एक साड़ी सबको। बैठो सब। हाँ, पतंजलि परिधान की साड़ी आएगी 5-5 हजार वाली, पैसा मैं दूंगा, चिंता मत करो। बैठो बैठो सब। तहसील प्रभारी खड़ी हो जाओ, सुनो खड़ी हो जाओ, तहसील प्रभारी बहनें खड़ी हो जाओ, सब इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। बहन जी कह रही है कि जो पूरे देश की बहनें सुन रही हैं, तो सब बहनों को स्वामी रामदेव दिवाली पर गिफ्ट देगा। खड़ी हो जाओ सब तहसील प्रभारी बहनों के लिए, और जोरदार घनघोर ताली बजाओ। हाँ, तो इनको भी साड़ी भेजेंगे। बैठो। किसी को गाड़ी, किसी को साड़ी। ये तो इनाम की बात हो रही थी, पुरस्कार की। ये तो खाली आपका उत्साह बढ़ाने के लिए बात हो रही थी, लेकिन साड़ी पक्की मिलेगी, गाड़ी मिले या ना मिले। ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन गाड़ी साड़ी पूरी मिलेगी। लेकिन बात ये है कि आप इतनी सेवा कर रही हो, और मैं आपको सबको ये कहना चाहता हूं, अपना घर, अपना परिवार, इसके लिए तो सारा संसार कोशिश करता है। सूरी भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, कुतिया भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, शेरनी भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, चिड़िया भी अपने बच्चे को खाना खिलाती है, चूंच से खाना खिलाती है। जीव जंतु भी अपने बच्चों को पालते हैं। अरे हम खाली अपना घर परिवार बनाने के लिए पैदा नहीं हुए, हम तो भारत माता का परम वैभव देखने के लिए पैदा हुए हैं। हम दिन 4 रहे ना रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां। बोल भारत माता की। तो बच्चों, कुछ बात समझ में आई? मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी श्रद्धामयी पूज्या माताओं में उत्साह तो बहुत है। एक मैया, उसके दांत पूरे खत्म हो गए, वेदांती हो रखी है, वेदांती। और हर बात में खूब जोर जोर से ताली बजा रही है, खुश हो रही है, बाबा पूरी हिल हिल के। ए मैया, मुंह मत ढक, अच्छी लग रही है। ये दांत तो मेरे भी एक दिन झड़ेंगे, क्यों चिंता कर रही है इसकी। लेकिन माता बड़ी खुश है कि बाबा अब तो हमको लग रहा है चारों तरफ हिंदुस्तान में राम राज्य आने वाला है, चारों ओर जन्नत, स्वर्ग,
किसके बल पर? पुरुषार्थ के बल पर। किसके बल पर बोलो? हम अपनी बाजुओं से अपना वतन बनाएंगे, अपना मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, योग करेंगे। सुबह सुबह योग करना, सुबह सुबह क्या करना बोलो? और दिन भर कर्म योग करो, पुरुषार्थ करो। योग करेंगे, अपना जीवन अच्छा बनेगा, रोग मुक्त, नशा मुक्त, व्यसन मुक्त, दुराचार, व्यभिचार, तमाम तरह के अंधकार से मुक्त समाज बनेगा। योग से हमारा जीवन स्वस्थ और समृद्ध बनेगा, और कर्मयोग से राष्ट्र समर्थ और परम वैभवशाली बनेगा। कितना बड़ा काम है ये। इसलिए इस काम को छोटा मान करके अवहेलना मत करना। जब मैंने ऐसे आह्वान किया कि जो अपने पूरे जीवन की आहुतियां दे करके इस भारत माता को परम वैभवशाली बनाना चाहते हो, पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के रूप में आए, तो अभी तक करीब 1500 से ज्यादा भाई बहनों ने इसके लिए अपने जीवन की आहुतियां देने के लिए संकल्प लिया। एक बार उनका अभिनंदन है सबका। और यहां से भी लिस्ट आएगी। मैंने सारे दुनिया में भी जो इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दुनिया वालों का तो बाद में रखेंगे, भारत वालों के लिए जगह कम पड़ रही है। अभी भारत और नेपाल का मैंने शिविर रखा है। नेपाल से भी आह्वान किया मैंने, पूरा मीटिंग ली वहां की भी। उत्तराखंड से भी सुन लो ये बहनों, माता जी सुन लो, सीमा जी, और सुन लो भास्कर ओली जी, सब जो 12 से 18 घंटा, क्या बोला? 12 से 10 और 2 12 और 10 8, 12 से 18 घंटा जो सेवा देने में समर्थ है, ऐसे भाई बहन कि अब शेष जीवन और खून की एक एक बूंद, एक एक रोम रोम मेरा सेवा के लिए समर्पित है। ऐसे सात्विक भाव से और पढ़े लिखे प्रबुद्ध भाई बहन, उनको ना बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं लगा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर। अब एक तरफ तो पतंजलि योग समिति, मेरा पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरो स्वाभिमान, और ये सोशल मीडिया के प्रभारी सब भाई बहन लगे हुए हैं। लेकिन अब पूर्णकालिक और लगा रहे, अब नए प्राण और फूकने हैं। बहुत बड़ा पुरुषार्थ होना है अभी। तो इसमें पूर्णकालिक बहनों के रूप में जो पढ़ी लिखी हैं, बीए, एमए, पीएचडी, बीएससी, एमएससी, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, सेवानिवृत्त हैं, हमारे एनपी सिंह साहब की तरह आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर। अभी मैं एनपी सिंह साहब, मैंने लिस्ट मंगवाई तो उसमें एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर, बीएमएस डॉक्टर, इंजीनियर और सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े उद्योगपति। बोले जब घर में परिवार में बच्चे समर्थ हो गए, अब बच्चे व्यापार देख रहे हैं, हम तो इस आपकी सेवा में लगना चाहते हैं। हमने अपने घर परिवार के लिए जो करना था वो कर लिया, अब भारत माता को परम वैभवशाली बनाने के लिए शेष जीवन आपकी सेवा में लगाएंगे। एक और सुन लो, जो मेरे साथ कम से कम 20 साल सेवा करेंगे, 10 से 20 साल, कितनी? 10 से 20 साल पूरा जान लगा करके सेवा करेंगे, उनकी बुढ़ापे में सेवा स्वामी रामदेव और पतंजलि करेगा। मेरे से बोल रहे हैं इधर से, आप बूढ़े नहीं होगे क्या? मैं 100 साल बूढ़ा नहीं होऊंगा। कितने साल? तब तक तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। अभी 60 साल बूढ़ा नहीं होना मुझे, कितने साल? अब देख लेना तुम्हें कितने साल जीना है। तो फिर अंतिम समय इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकलिए, प्रिय ओम नाम जपते, हरि नाम जपते, ये प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो और वंशी का वट हो, सब यमुना का तट हो, वंशी का, सब, और वहां पर बैठ करके योग करे, ध्यानावस्थित हो जाएं। अंतिम समय पहले सेवा करो, और बाद में जब तुम्हारे हाथ पैर काम करने कम कर देंगे, बंद तो कर नहीं सकते योगी के, जब तुम 80 से पार चले जाओगे, 60 साल में सेवा शुरू कर दो। 60 साल तक के बुला रहा हूं, एज है 25 से 50, 60 साल, 20 साल सेवा करोगे, 20 साल फिर बाद में तुमको ध्यान, साधना, मोक्ष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान और जप तप और जीते जी मुक्ति। क्या बोला?
जीते जी मुक्ति। तो तुम्हें एक ऐसा मैं नगर बसा रहा हूं, पहले तो 10,000 का सोचा था, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से सेवा करने वाले बढ़ रहे हैं, 1 लाख लोगों का नया नगर भी स्वामी रामदेव बसाएगा, चिंता मत करो। 2-3 जगह बसाऊंगा मैं, एक दिन एक नगर में रहूंगा, दूसरे दिन दूसरे में। 5-5, 10-10 हजार के वानप्रस्थ संन्यास आश्रम बनेंगे, कोई हिमालय में, कोई नदी जी, गंगा जी के किनारे, ऐसे बहुत अच्छी लोकेशन पर, ठीक है। तो आपका अंतिम समय भी स्वामी रामदेव के साथ ही गुजरेगा। ऐसे आनंद के साथ जिंदगी को जीना है, जीते जी भी आनंद में रहना है, और जाते जाते भी मुक्त होकर के जाना है। मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वधामि मद मद भूयासम मधु संदृश। तो पूर्णकाली कार्यकर्ताओं के रूप में कितने बहनें सेवा देना चाहते हैं, जरा हाथ उठाओ। पूर्णकालिक 8 से 18 घंटा, 8 से 18, क्या बात है, जोरदार ताली बजा दो भाई। 8 से 18 घंटा सेवा देने वाली भी बहुत हो गई हैं भाई। तो इसमें जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, दिमाग आई के लेवल बहुत बड़ा है, उनको तो राज्य और राष्ट्रीय सेवा में लगाएंगे, और जो सामान्य पढ़ी लिखी है उनको जिले में लगाएंगे। ऐसे अलग अलग सेवाओं में लगाएंगे, जिले में, किसी को राज्य में, किसी को देश में, किसी को दुनिया भर में सेवाएं फैलानी है। अभी तो बहुत सेवा करनी है। फिर से भगवान राम और कृष्ण के सपनों का भारत बनाना है, ऋषियों के सपनों का भारत, वीर वीरांगनाओं के सपनों का भारत बनाना है। तो पूर्णकाली कार्यकर्ताओं के लिए एक हमने नंबर चला रखा है। देखो, बहुत समर्थ होना जरूरी है, स्वस्थ होना जरूरी है, पूर्ण समर्पित होना जरूरी है। सात्विक चेतना वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले घर में ही रहना भाई, कम से कम वहां जूत पतंगर वही करते रहना। हाँ, हमसे ये ना होगा फिर, हाँ, कि भी वहां भी जाकर के तुम लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो। पूर्ण सात्विक चेतना वाले, तो ऐसे पूर्ण सात्विक चेतना वाले भाई बहनों को 89 नंबर लिख लो। क्या बोला? 8954555999। ये नंबर हमने चला रखा है उनके लिए जो अपना पूरा जीवन इस सेवा यज्ञ में, महायज्ञ में, योग यज्ञ में, गुरु कार्य, ऋषि कार्य में, सनातन कार्य, राष्ट्र कार्य में लगाना चाहते हैं। बहुत बड़ा दिल चाहिए इसके लिए, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस, कंप्लीट सैक्रिफाइस, जीवन का पूर्ण बलिदान न्योछावर करना है, वो आए। और आप जब आएंगे, आप हम मिलकर के एक बहुत सुंदर, बहुत स्वस्थ, समृद्ध, परम वैभवशाली उत्तराखंड और परम वैभवशाली भारत बनाएंगे। अभी बाजे वाले हो, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे, अभी उधर आएंगे, डांस करेंगे अभी। हाँ, तुम्हारे साथ हम भी डांस करेंगे, हमको डांस करना भी आता, हम अकेले में करते हैं। तो सुनो, अभी मुझे और कुछ बताना है आपको। बीच में एक कोर्डलेस माइक है भाई, इधर लाओ कोर्डलेस माइक। आदरणीय एनपी सिंह जी, जो हमारे एक ऋषि चेतना वाले महापुरुष हैं और एक बहुत बड़े संकल्प के लिए जी रहे हैं, वो भी खोल दो बेटा, कोर्डलेस खोल दो, और एक बार उनका जोरदार अभिनंदन करो। ये हैं पूर्णकाली कार्यकर्ता जो 18 घंटा सेवा करते हैं, आईएएस ऑफिसर रहे हैं, इनके नीचे सैकड़ों लोग काम करते थे, और अब ये अपना सब काम खुद करते हैं। सुबह मेरे साथ योग करते हैं, और दिन भर अब भारतीय शिक्षा बोर्ड की ऐसी अलग जगाई है कि हम इस देश को आर्थिक गुलामी से, शिक्षा चिकित्सा की वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी से मुक्त बनाने का काम करेंगे, और उसमें सबसे बड़ा काम भारतीय शिक्षा बोर्ड का होगा, उसको आप चला रहे हैं। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है एनपी सिंह साहब। और वो भी आपको बहुत प्रसन्नता से, वो आज बहनों के इस सुदूर दुर्गम पहाड़ियों के बीच, क्या चौखटिया, नाम हमको याद रहेगा, चौखुटिया जो भी है, ऐसे इस पवित्र स्थान पर गेवाल वैली है, गेवाल घाटी है, और ऐसे में क्या सुंदर दृश्य, और आप बहनों के खिलते मुस्कुराते चेहरे,
और आपके दिलों में उमड़ती हुई गुरु भक्ति योग की शक्ति और प्रभु भक्ति का ये ज्वार देखते हुए अत्यंत प्रसन्नता मुझे भी है। और एनपी सिंह साहब, आप अपनी प्रसन्नता आप व्यक्त करो और एक बार जोरदार अभिनंदन एनपी सिंह साहब का भी। भारतीय सनातन संस्कृति के प्रखर शौर्य, परम चेतना से ऊर्जित स्वदेशी योग आयुर्वेद के समर्थ ध्वजवाहक, भारत की समृद्ध ऋषि परंपरा के वर्तमान संस्करण पूज्य स्वामी जी को हृदय के अभ्यंतर से प्रणाम करता हूँ। वात्सल्य की प्रतिमूर्ति, धर्म और ज्ञान की पूर्ण संस्करण दीदी को प्रणाम करता हूँ। पूज्य स्वामी जी के मिशन से पूर्णतः एकात्म भ्राता राकेश जी को प्रणाम करता हूँ, सीमा जी को, हरीश जी को और यहाँ उपस्थित समस्त आत्मवत बहनों, माताओं, भाइयों तथा भारत के भविष्य के निर्माता, शिल्पकार सभी युवा दोस्तों को, उनकी ऊर्जा को प्रणाम करता हूँ। अभी पूज्य स्वामी जी, वैसे तो गुरु कभी अन्याय नहीं करता, लेकिन प्राय मेरे साथ कर जाते हैं, क्योंकि इतने रुचिकर प्रबुद्ध संगीतमय उद्बोधन के पश्चात मेरे जैसे रूखे उद्बोधन के लिए किसी व्यक्ति को बुला देना। अरे नहीं, बहुत प्यार से आपको सुन रहे हैं, जोरदार ताली बजाओ भाई, उसको गीला गीला कर दो, हरा हरा कर दो, रसपूर्ण कर दो। अभी पूज्य स्वामी जी और पूज्य दीदी कह रही थी देवभूमि, तो ये मात्र एक भावनात्मक वक्तव्य नहीं है। अगर आप देखें कि गीता में भगवान कृष्ण जो कहते हैं कि नदियों में मैं जाह्नवी हूं, उस जाह्नवी गंगा ने भी अपना उद्गम स्थल आपके उत्तराखंड को ही चुना। आपका ये उत्तराखंड हिमालय की गोद में हृदय स्थल पर अवस्थित है और उस हिमालय नगाधिराज के अंश में स्थित है, जहां से सिंधु, सरस्वती, यमुना, गंगा और मुख्यतः सरस्वती और गंगा के मध्य ही हमारी संपूर्ण विश्व को दिशा देने वाली सनातन भारतीय संस्कृति का उद्भव हुआ। इसलिए देवभूमि है। प्रकृति ने पूरी समस्त अपने सौंदर्य का यौवन यहां उकेर दिया है, इसलिए देवभूमि है। और अगर वेद और वेदानुकूल शास्त्रों और महाकाव्यों को देखें तो महाभारत काल में भी जब पांडवों को स्वर्गारोहण के लिए आदेशित हुआ, निर्देशित हुआ, तो उन्होंने ही उत्तराखंड का ही मार्ग चुना। पांडवों को जब सत्य के साथ रहने का दंड मिला तो असत्य के विरुद्ध अपने को समग्रता से शक्ति समेटने के लिए अगर उन्होंने कोई स्थान चुना तो उत्तराखंड ही चुना। इसलिए ये देवभूमि है, ये सिर्फ भावनात्मक वक्तव्य नहीं है। ये देवभूमि इसलिए भी है कि भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए हम सभी लोग श्वास ले सकें स्वतंत्रता के साथ, सम्मान के साथ। उसके लिए तमाम युवाओं ने शहादत दी, कितनी माओं की कोख जुड़ी, कितने के सिंदूर मिटे, इसलिए देवभूमि है। इसलिए मैं समस्त देवभूमि के समस्त सदस्यों को, समस्त भाग्यशाली लोगों को प्रणाम करता हूं। एक तो आप इसलिए भाग्यशाली हैं कि देवभूमि में उत्पन्न हुए, दूसरे इसलिए भाग्यशाली हैं कि परम पूज्य स्वामी जी के मिशन से जुड़ने का सौभाग्य भी प्रकृति ने आपको दिया। वेबर एक बहुत बड़ा फिलॉसफर है पाश्चात्य का, मार्क्स के पहले हुआ था। वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति का अवसाद काम करने से रुक जाता है, कम हो जाता है अवसाद, डिप्रेशन, बल्कि उसमें उत्साह बढ़ जाता है जब वो ऐसी संस्था और संगठन से जुड़ा हुआ हो जिस संस्था और संगठन का उद्देश्य सात्विक हो, महान हो, सार्वजनिक हो, सामाजिक हो और उसकी प्रतिष्ठा भी शिखर पर हो। तो आप ऐसी संस्था से जुड़े हैं जिसका सम्मान, जिसका मिशन शिखर पर है। इसलिए मैं आपको भाग्यशाली हो, जितनी भी आत्माएं यहाँ पर हैं, मुख्य रूप से बहनें, उनको माताएं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। अभी पूज्या दीदी कह रही थी, मातृशक्ति का आवाहन कर रही थी। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक जगह उल्लेख किया, जब उनसे पूछा गया कि राष्ट्र को परम वैभवशाली
बाह्य और आंतरिक रूप से कैसे बनाया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कई उपाय हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा एक उपाय ये भी है कि उस राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो और वहां जो बच्चों की प्रथम गुरु मां होती है उसका सम्मान हो। और हमारे वैदिक काल में भी उसके जो वेदानुकूल शास्त्र है, जो स्मृतियां हैं, उसमें भी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का आह्वान किया गया। दुर्भाग्य है कि जिस देश में पूरी दुनिया में सबसे पहले नारी का सम्मान देने की परंपरा और संस्कृति का विकास हुआ, उद्भव हुआ, वो जयशंकर प्रसाद की उस पंक्तियों तक सिमट गई, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति महिलाओं के साथ जो हुई, मैं तो ये मानता हूं पूज्य स्वामी जी कि जो देश आक्रांताओं से पददलित हुआ उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इस देश ने अपने ऋषियों की परंपरा को भूलकर नारी को सम्मान देना बंद कर दिया। जैसे ही हम नारी का सम्मान देने की प्रारंभ किए हैं इस देश में स्वतंत्रता के बाद, लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाने के बाद, उस निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि भारत का उद्भव शिखर की ओर उन्मुख होता जा रहा है। और जैसा पूज्य स्वामी जी कह रहे थे, ये गौरव का काल है भारत के लिए। इसलिए जो भी लोग इसमें समर्थ हैं, पूज्य स्वामी जी के साथ साथ जितने भी लोग इसमें अपने इस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, आप सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं, सभी के लिए प्रति हमें तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, उनके उत्साह में वृद्धि करनी चाहिए। आप ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि आप जो हमारे वेदानुकूल शास्त्रों में 16 संस्कार हैं, कितनी माताएं और बहनें उस 16 संस्कार जानती हैं? हाथ उठा सकती हैं? बहुत ही कम, बहुत इक्की दुक्की लोग हैं। मैं आपको इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि ये जो 16 संस्कार हैं, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक, ये संस्कार बहुत ही वैज्ञानिक है। ये मात्र एक कर्मकांड नहीं है। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने जब शोध किया तो ये पाया कि जो भी बच्चे की उम्र जब तक 12 साल 14 साल तक होती है तो उनके अवचेतन मस्तिष्क का निर्माण सबसे सघन रूप से होता है। और जो बच्चा 12 वर्ष तक सीख लेता है, 90% उसके जीवन में उसी प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं और अपनी लाइफ को ड्राइव करता है, लाइफ को, जीवन को प्रेरित करता है। जो सबसे बड़ा उत्प्रेरक घटक होता है, तत्व होता है, वो होता है 12 वर्ष तक जो मूल्यबोध आपके निर्मित हो गए। इसके बाद जो भी कॉन्शियस माइंड में निर्मित होता है उसका प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। कॉन्शियस माइंड में सचेतन को अवचेतन मस्तिष्क हमेशा दबाए रहता है, वो अवचेतन मस्तिष्क अपने अनुसार जीवन को चलाता है। और आप देखिएगा जो 16 संस्कार हमारे हैं उनमें से प्रथम 11 संस्कार 11 वर्ष से पूर्व के ही। गर्भाधान पुंसवन सीमंतुन्नयन, गर्भ के अंदर भ्रूण के लिए, फिर जातकर्म, अन्नप्राशन, नामकरण, निष्क्रमण, चूड़ाकर्म, कर्णभेदन, उपनयन और वेदारंभ, ये 11 जो संस्कार हैं ये 11 वर्ष की उम्र से पहले होते हैं, गर्भ धारण करने से लेकर के और 11 वर्ष के भीतर। ये बहुत सोच करके ऋषियों ने हमारे संस्कार की बात की थी कि ये 11-12 वर्ष व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण, मेधा निर्माण, स्वास्थ्य निर्माण के लिए सबसे आवश्यक है। इसलिए हमें इन संस्कारों के साथ बच्चों को भारतीय संस्कृति के सात्विक मूल्यबोध के साथ जोड़ने की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन संस्कारों के साथ जरूर जुड़ें, इससे भारतीय संस्कृति की सनातनता में वृद्धि होगी। और ये संस्कार भारतीय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। जी स्वामी, मैं इसलिए चर्चा ही कर रहा हूं। और जब हम एक कभी बहुत सारे आप में से कितनी महिलाएं हैं जो गृहिणी हैं, जो कहीं जॉब नहीं करती, नौकरी नहीं करती, जो बहुत सारे लोग, उनके मन में कभी कभी मैं भी कहीं नौकरी नहीं करता। तो मैं स्वामी जी इसलिए कह रहा था इस बात को कि बहुत सारी जो महिलाएं जो घर गृहस्थी का काम देखती हैं उनके मन में थोड़ा सा भाव में न्यूनता रहती है। उनसे अगर पूछो क्या कर रहे हो, हाउसवाइफ है। हस्बैंड भी बड़े उससे कहता है हाउसवाइफ है।
जैसे उसमें कोई बहुत गौरव ना हो। लेकिन मैंने स्वामी जी कैलकुलेट किया, आप खुद भी कैलकुलेट करना, पुरुष लोग ये मत कहिएगा कि मैं कोई भड़का रहा हूं महिलाओं को, जो सही तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं कि अगर आप पूरे दिनचर्या को मोनेटाइज करें, कि यदि आप उस काम को ना करती, घर में कोई किसी को सेवा में शुल्क के साथ रखती, तो एक एक गृहिणी का, जिसको हाउसवाइफ कह करके हम गौरव से वंचित करते हैं, उसकी आय 90,000 प्रति मंथ होगी मिनिमम। हमने खुद कैलकुलेट किया इसको कहते हैं हाउस होल्ड इकोनॉमी। एक पाश्चात्य यूरोप में इसका एक विषय बना हुआ है इकोनॉमिक्स में, हाउस होल्ड इकोनॉमी। ना विदेशों में तो जो घर में महिलाएं काम नहीं करती वहां खर्चा हो रहा है इतना। जी। तो 90,000 रुपए हो सकता है पतिदेव कमा रहे हो 30,000 रुपए, लेकिन वो 90,000 की जो आय के सापेक्ष जो सेवा देने वाली अपनी धर्मपत्नी है, उसको वो गौरव नहीं प्रदान करते। इसलिए भी इस देश की पीढ़ी में कभी कभी बच्चों के साथ अन्याय हो जाता है, क्योंकि जो मां अवसादग्रस्त होगी, गौरव से हीन होगी, उसके गर्भ में पलने वाला शिशु अभिमन्यु राम कृष्ण नहीं हो सकता। क्योंकि एक वैज्ञानिक प्रमाण है कि अगर जिस समय स्त्री गर्भवती हो, अगर उसको पूर्ण आनंदमय स्थिति में रखा जाए, जो इजराइल में किया जाता है, जर्मनी में किया जाता है प्रयोग, ये फिनलैंड में प्रयोग किया जाता है, कि जब भी कोई गर्भवती होती स्त्री, हमारे यहाँ भी पुरानी परंपरा थी, गर्भवती स्त्रियों को प्रणाम करते थे लोग। किसी भी अगर शुभ कार्य से निकलते थे तो विशेष रूप से व्यवस्थित करते थे, यहाँ तक कि राजा अगर युद्ध में जाता था तो ये प्रावधान करता था कि हम जब निकलें तो तिलक लगाने के बाद गर्भवती स्त्री हमारे सामने पड़े, जिससे विजय पताका होगी। ये गौरव था, ये गौरव आज नहीं है। गर्भ में बच्चा है और उसको तमाम ताने, तमाम गालियां, तमाम बहुत ही डिफेमेटरी, अपमानजनक शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जिससे कि नई पीढ़ी का विकास एक जैसा पूज्य स्वामी जी चाहते हैं वैसा नहीं हो। मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि आप में से बहुत सारी सासू मां भी होंगी, तो आपके बच्चे तो पढ़ लिख लिए, आपके बच्चे तो आगे चले गए जहां भी जाना हुआ, लेकिन आपके जो बच्चों की अगली पीढ़ी है, उसको अगर संवारना है तो अपनी गर्भवती बहुओं को, बेटियों को पूरी इज्जत देना, उनको सुविधा देना, उनको पोषण देना, अगर राष्ट्र के साथ एक बहुत बड़ा न्याय करेंगे, अगर आप ये करेंगे, ये आपकी आवश्यकता है। रही बात सेवा धर्म की, उस पर पूज्य दीदी और पूज्य स्वामी जी ने बहुत ही रुचिकर ढंग से बताया। मैं तो सिर्फ एक बात से आपको जोड़ना चाहता हूं, सेवा ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। जो हम आध्यात्मिक रूप से पूछते हैं ना कि मोक्ष कैसे मिलता है, मुक्ति कैसे मिलती है, मेरी ये मान्यता है वेदानुकूल शास्त्रों के आधार पर, कोई व्यक्तिगत मान्यता नहीं है। पूज्य स्वामी जी इस दिशा में प्राय आशीषित करते रहते हैं। जब प्रकृति द्वारा प्रदत्त सामर्थ्य आपका स्वतः स्फूर्त रूप से, पूरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, प्रकृति द्वारा प्रदत्त सामर्थ्य स्वतः स्फूर्त रूप से आसपास के परिवेश, पर्यावरण को पोषित करने के लिए प्रवाहित होता है, तो वहीं आपको मोक्ष मिल जाता है। जैसे आप कहेंगे इसका उदाहरण बताइए। जैसे हिमालय को सामर्थ्य प्रकृति ने दिया बर्फ का और सूरज के साथ पिघलते हुए तमाम नदियों के रूप में अपने को मुक्त कर लेता है। तमाम वनस्पतियों को जन्म देकर शिव की जटा की तरह नदियों के जो भी आरोहण अवरोहण है, उसकी जो गति है, उससे मानव की रक्षा के लिए खड़ा करता है वनस्पतियों का झुंड, ये वो मुक्त होता है। उसी तरह से बादल जब बरस जाते हैं, मेघ, तो प्रकृति ने जो उसको सामर्थ्य दिया है नीर का, वो जैसे ही बरसता है वो मुक्त हो जाता है, आनंदमय कोश में प्रवेश कर जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। जैसे ही फूल है, जैसे ही वो पल्लवित होकर के पुष्पित होने के बाद सुगंध महमा बिखेरता है, अपने सामर्थ्य को दूसरों के अनुकूल बना देता है, तादात्म्य स्थापित कर लेता है, एकात्म भाव में आ जाता है, तो वहीं उसको मोक्ष प्राप्त होता है। वृक्ष फलदार जैसे ही ऑक्सीजन देते हैं, थके हुए पथिक को छांव देते हैं, जैसे भी छांव दे रहा है वृक्ष, और जब वो पत्थर मारने पर भी भूख मिटाने के लिए या स्वाद मिटाने के लिए फल देता है,
तो वहीं पर वृक्ष मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप कोई सेवा करता है तो कोई एहसान नहीं करता, ये भी भूल जाओ। अगर आप सेवा नहीं करते हो तो पाप करते हो। क्यों? क्योंकि प्रकृति के धर्म से आप विकृति हो रही है। प्रकृति का धर्म ही सेवा। प्रकृति ने आपको सामर्थ्य इसलिए दिया है, वो नदी क्या जो बहे ना और आसपास के लोगों की प्यास न दूर करे, वो वृक्ष क्या जो छाया और ऑक्सीजन दे करके हमें प्राण न दे, वो तो व्यर्थ हो गया जीवन। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि परोपकार शब्द ही भ्रामक है। आप अपना जिस दिन उपकार करना सीख लोगे, प्रकृति का उपकार हो जाएगा। जिस दिन आप मन में धारणा हो जाएगी कि हमने प्रकृति द्वारा प्रदत्त सामर्थ्य का सामाजिक सरोकारों के साथ जुड़ाव नहीं किया, हमने उस देश के साथ गद्दारी की जिस देश की मिट्टी और हवा ने हमें सांस दिया, ताकत दिया, जिस दिन आप ये भाव आ जाएगा, उस दिन सेवा तो आपकी स्वतः स्फूर्त कर्म की प्रतिध्वनि है, सेवा होगी। और वो भी जब सेवा करने का मौका आपको पूज्य स्वामी जी जैसे समर्थ सनातन के ऋषि के नेतृत्व में करने को मिले, तो ये बहुत ही ईश्वर का पुण्य है, पूर्व जन्मों का संचित निधि है आपकी, जो आप इसको करने में सक्षम हो रहे हैं। मैं, चूंकि हम स्वामी जी को आचार्य कुलम में भी जाना है, हम भी साथ जाएंगे और आप लोग काफ़ी देर से बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन मैं पुनः इतना जरूर अंत में निवेदन करूंगा कि किसी भी राष्ट्र का अभ्युदय, ये जो हमारे भाई लोग बैठे हैं, बेटे लोग बैठे हैं, उनसे मैं हमेशा हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो एक नारा दिया जाता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण का अभियान चलाना चाहिए, मैं कहता हूं ये भ्रामक नारा है। होना चाहिए पुरुषों का सशक्तिकरण। क्यों? क्योंकि महिलाएं तो हमेशा सशक्त हैं। हाँ, ये बात ठीक। जिस माँ ने पूज्य स्वामी रामदेव जी को जन्म दिया, भगवान श्री राम को जन्म दिया, योगेश्वर कृष्ण को जन्म दिया, तमाम अवतारी पुरुषों को जन्म दिया, ऋषि परंपराओं को जन्म दिया, ऋषिकाओं को जन्म दिया, वो नारी अशक्त कैसे हो सकती है? अशक्त किसने बनाया? पुरुषों के विकृत अशक्त मानसिकता ने। उसको स्वच्छ करने की जरूरत है। क्लीन गंगा से ज्यादा क्लीन पुरुष माइंड की जरूरत है। जिस दिन ये पुरुषों की मानसिकता स्वच्छ हो जाएगी, नारी तो स्वयं सशक्त है। उसके लिए अलग अभियान चला करके ड्रामा मत करो। वो जैसी प्रकृति ने उसको बनाया है, उसको यथावत उस स्वरूप में उसको पनपने दो, पल्लवित और पुष्पित होने दो। वो अपने आप खुद का भी कल्याण करेगी, परिवार का भी कल्याण करेगी। अभी पूज्य स्वामी जी कह रहे थे ना कि प्रधानमंत्री जी का गौरव बताते हुए बता रहे थे कैसे योगी होकर के राष्ट्र को नई दिशा में ले जा रहे हैं। मैं हमेशा मानता हूं, जनरली लोग कहते हैं कि परिवार में, कभी कभी मजाक में कहते हैं ना कि गृह मंत्रालय कैसा है पत्नी को। मैं कहता हूं शायद वो भी भ्रमित हैं। किसी एक परिवार की प्रधानमंत्री ही होती है मां, और जो पुरुष है वो तो वित्त मंत्री है, श्रम मंत्री है। श्रम मंत्री, हाँ ठीक है, ये पुरुष सारे श्रम मंत्री हो। सुन लो, ये सुन ले हरीश राव, ये श्रम मंत्री हैं। अनावश्यक रूप से अपने को प्रधानमंत्री मानते हुए और महिलाओं को गृह मंत्री कह के मजाक उड़ाते रहते हैं। अरे भाई इसको क्या है, इसको तो गृह मंत्रालय का आदेश मिल गया होगा, वैसे ही कर रहा है। तुम श्रम मंत्री हो, जो प्रधानमंत्री का निर्देश हो। ये बात बहुत अच्छी शब्द बोली है। महिलाएं सब प्रधानमंत्री हैं और ये सारे पुरुष सब श्रम मंत्री हैं सब। अगर ये भाव चेतना से स्वामी जी पूरा राष्ट्र के सारे परिवार ध्यान रख लें, तो मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्र के उत्थान में कोई कमी रहेगी। क्या बात है। और मैं चूंकि अंत में मैं उत्तराखंड की भूमि को इसलिए भी प्रणाम करता हूं कि मैंने अपनी सेवा का प्रारंभ पिथौरागढ़ में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एसडीएम के रूप में किया था और 1.5-2 वर्षों तक सेवा किया। और यूपी उत्तरांचल बनने के पहले मैं नैनीताल में ही पोस्टेड था, जब झील की सफाई हमने लोगों के सहयोग से किया था। और इन दोनों स्थलों की याद मेरी स्मृति पटल पर इस तरह अमिट है कि पिथौरागढ़ में हमने विण के आसपास, अगर कोई पिथौरागढ़ की मातृशक्ति होगी, विण के आसपास के करीब 36 गांवों में हमने उन पिथौरागढ़ पीजी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के अभियान चला करके 36 गांवों में हमने नशाबंदी करा दी थी। और लड़कियों से मैंने सिर्फ ये कहा था, डिग्री कॉलेज के उनको मैं प्रेरित करता था अधिकारी होने के साथ साथ, कि वहां जाना, अपनी माँ से अपनी बहनों से कहना खाना मत बनाओ, चूल्हा बंद कर लो,
जब वो पी करके आएंगे लड़खड़ाते हुए तो उनको पीटना मत, लेकिन वो तुम्हें पीटेंगे तो अपनी आत्मरक्षा कर लेना। देखना कुछ दिनों बाद वो धीरे धीरे शराब छोड़ देंगे। बाकी फिर मैं भी अभियान में जाकर के उनको समझाता था। और नैनीताल में जब हमने नैनी झील में जब बहुत सारे मिट्टी के आ गए थे माउंट्स, उसको सफाई के लिए जब हमने उस समय आदरणीय नित्यानंद स्वामी जी मुख्यमंत्री थे, मैंने उनसे बात किया नैनीताल के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में होने के नाते कि झील की सफाई नहीं होगी तो ये संस्कृति समाप्त हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कितना पैसा लगेगा, मैंने पीडब्ल्यूडी से एस्टिमेट बनाया तो उन्होंने कहा 33 करोड़, ये 2000 की बात। तो नित्यानंद स्वामी जी ने कहा अभी तो नए प्रदेश सरकार बनी, प्रदेश बना है, हम कैसे पैसा दे सकते हैं। इसलिए हमने कहा कोई बात नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, हम एक अधिकारी होने के नाते एक श्रमदान शुरू करते हैं, कुछ तो कमी होगी इस माउंट्स में। आश्चर्य होगा स्वामी जी कि वहाँ की नैनीताल की बहनों ने जो हमने सेव लेक कैंपेन चलाया तो सबसे अधिक बढ़ चढ़ के भाग वहाँ की मातृशक्ति ने लिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि 6 महीने 7 पोकलैंड मशीन, 1000 मानव श्रृंखला और 100 ट्रक लगातार निःशुल्क चलते रहे और पूरी झील साफ हो गई। वहाँ के प्रोफेसर अजय रावत जी बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस भी किए थे मेरे जाने के बाद 2005-06 में कि एक अधिकारी ऐसा था जो बिना पैसे के साफ करा के गया सहयोग से, और अब सरकार से पैसा आने के बाद भी झील साफ क्यों नहीं है, ये सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अजय रावत जी ने किया था। ये है मातृशक्ति की ताकत, ये है उनके एक बात उनके चेतना में भाव उच्चतर आ जाए, ये करना है। और मैं आपसे पुनः अंत में यही कहूँगा, उस उच्चतर चेतना के साथ जुड़कर राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, स्वयं के लिए अगर उत्कर्ष और मोक्ष और मुक्ति का मार्ग पाने की लालसा है तो पूज्य स्वामी जी के मिशन के साथ एकात्म होना पड़ेगा। और जो लोग 50 वर्ष, 54 वर्ष, 60 वर्ष के ऊपर हो गए हैं मेरी तरह, उन्हें तो स्वामी जी का आह्वान ही नहीं करना चाहिए। उन्हें तो स्वयं अगर वास्तव में भारतीय हैं, भारत की संस्कृति में विश्वास करते हैं, तो उन्हें स्वयं को वानप्रस्थी मान लेना चाहिए। उसी दिन जिस दिन आपकी उम्र एक अवस्था में 2 चरण पूरा कर लेने के बाद अगर हो जाता है, मैं तो कहता हूं स्वामी जी तो 25 वेदों में कहीं 64-66 लिखा है, लेकिन मैं मानता हूं कि जीवन का कम से कम 60% अवधि अगर बीत जाए तो शेष 40% आजीवनावधि तो वानप्रस्थ और संन्यास में जो नहीं बिताता है उसको ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिल सकता है, वो ब्रह्म है। इसलिए उन्हें तो स्वतः आना चाहिए। और मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड का, मुझे लगता है कि सही शब्द यही है कि मैं भी सेवा प्रमुख हूँ। स्वामी जी गौरव देने के लिए मुझे अध्यक्ष कहते हैं, लेकिन मैं अपील करूंगा पूरे भारत की उस बुद्धिजीवी वर्ग से कि जिनकी भी उम्र कम से कम 55-60 हो गई है, छोड़ो। मातृ सीमा पर लड़ने वाले शहीदों को फूल चढ़ा करके राष्ट्र प्रेम की बात मत करो, अच्छे अच्छे गीत गा करके राष्ट्र प्रेम की बात मत करो। आओ स्वामी जी के मिशन के साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़कर नई पीढ़ी का विकास भारत की संस्कृति और भारत के बोध के साथ गढ़ने का संकल्प लो और उसको पूर्ण करने में अपनी ऊर्जा को सन्निध करो, ये अपील है। और अंत में आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताइए, अपने बच्चे को भारतीय संस्कृति से पढ़ाना चाहेंगे कि पाश्चात्य संस्कृति से? अभी तेज आवाज में नहीं आई, इतनी तेज आवाज हो कि लंदन तक पहुंच जाए। ठीक है, अगर भारतीय संस्कृति से पढ़ाना है तो अपने विद्यालयों को प्रेरित करो, जिन विद्यालयों में आपके बच्चे पढ़ते हैं, कि करिकुलम, सिलेबस, एफिलिएशन आप भारतीय शिक्षा बोर्ड से लो। जिस दिन माताएं विद्यालयों में जाके कहना शुरू करेंगी उस दिन से परिवर्तन की बयार बह जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः आप में अवस्थित ब्रह्म ऊर्जा को प्रणाम करते हुए, पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करते हुए, इस पूरे समूचे दिव्य परिवेश को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है आदरणीय श्री MP सिंह साहब जी का। और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जिनकी उम्र 50-60 साल की होगी तो उनको तो बिना आह्वान की इस अनुष्ठान से, इस अभियान से, सेवा के महायज्ञ से जुड़ना चाहिए, जीवन का सौभाग्य है। और अंतिम में जो उन्होंने प्रश्न किया वो तो बहुत, एक ही नहीं, उसमें 100 प्रश्न हैं। आप अपने बच्चों को सच्चा इतिहास पढ़ाना चाहते हो कि झूठा? तो सच्चा इतिहास पढ़ाया जाएगा भारतीय शिक्षा बोर्ड में। अभी तो अकबर को महान बताया जा रहा है, औरंगजेब को महान बताया जा रहा है, और अपने
उन वीर वीरांगनाओं को, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह को, उनको बोलो ये तो इन्होंने विद्रोह कर दिया था। पहले तो इनको आतंकवादी पढ़ाते थे, लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक्स में कि इन्होंने तो बगावत, अभी भी बगावत कर दी थी, ये तो आतंकवादी थे, शासन के विरुद्ध चलते थे। हम अपने बच्चों को यदि सच्चा इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, अंग्रेजी के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से, सोशल साइंस और हिस्ट्री के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हो या बुरे संस्कार, तो बुरे संस्कार मिल रहे मैकाले की शिक्षा पद्धति से। आप अपने बच्चों को मैथ, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस ये सब पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ाएंगे ही हम। लेकिन आप अपने बच्चों को अंग्रेजी के साथ संस्कृत पढ़ाना चाहते हो कि नहीं पढ़ाना चाहते? आप अपने बच्चों को अंग्रेजी के साथ साथ अपनी मातृभाषा भी में भी उसका बोध हो वो बढ़ाना चाहते कि नहीं बढ़ाना चाहते? भारत बोध के साथ अपने बच्चों को पढ़ाना बढ़ाना चाहते हो कि अपने बच्चों को अंग्रेजी की गुलामी सिखाना चाहते हो? वो अंग्रेजों की, वो अंग्रेजी की, ये विदेशियों की वैचारिक गुलामी, उससे आप आजादी दिलाना चाहते हो, यही माध्यम है। खैर ये सब तो होगा। और अब मैंने कहा ना, इस सनातन का गौरव चल रहा है। एक बात ये भी बताना चाहता हूं, स्टैनफोर्ड एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, 4-5 यूनिवर्सिटियों के नाम हर जुबान पर होते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक सर्वे करती है कि पूरी दुनिया में टॉप 2% साइंटिस्ट कहाँ कहाँ हैं। उन 2% साइंटिस्टों में अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का नाम भी सम्मिलित किया। उसके लिए जोरदार अभिनंदन। और ये गौरव की बात कि वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्टों में पूज्य आचार्य जी सम्मिलित हैं। और इतना ही नहीं है, अब तो यदि पूरी दुनिया की दृष्टि से कहें तो योग को लेकर, आयुर्वेद को लेकर, स्वदेशी को लेकर, शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर के, चैत्यमान को लेकर के, चैत्यमान, व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण और नव युग का निर्माण कोई संस्था निस्वार्थ भाव से वैश्विक स्तर पर करी, उसका नाम पतंजलि। और उसके आप सभी हमारे भाई बहन बहुत गौरवशाली उस प्रक्रिया में अपना हाथ बटा रहे हैं। बस एक बात कह करके कि देखो, अब यह सनातन का जो गौरव का, स्वाभिमान का, उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा का, सनातन के गौरव की वैश्विक प्रतिष्ठा का यह जो अनुष्ठान है, यज्ञ है, इसमें आप स्वदेशी के माध्यम से तो आहुति दे ही रहे हो। अभी 5-10 प्रोडक्ट हिंदुस्तान के करीब 50 करोड़ लोग पतंजलि का प्रयोग करते हैं। एक बार उनका अभिनंदन है। हम इस संख्या को 100 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं। वैसे तो 141 करोड़ की आबादी है। यदि सब हमारे साथ जुड़ गए तो हम इस देश को इतना ऊंचा ले जा सकते हैं जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की। बुरे लोगों के पास धन आता है तो बुरे लोग क्या करते हैं धन का? बुरे लोग धन से विलासिता करते हैं, बुरे लोग धन से आतंक फैलाते हैं, बुरे लोग धन से हिंसा फैलाते हैं, बुरे लोगों के पास धन आता है तो उससे युद्ध होता है, उससे समाज के अंदर नरक का वातावरण बनता है, असुरक्षा का वातावरण बनता है। तो इस कार्य में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। और दान में भी ऑफिशियल जो यहाँ की आबादी है वो 1 करोड़ 10 लाख बताई जाती है। यदि बाहर से आने वाले गेस्ट को भी जोड़ दिया जाए तो 1.25 करोड़ से ज़्यादा की यहाँ की आबादी नहीं रहती है। इस 1.25 करोड़ के आबादी वाले छोटे से प्रांत में जिस प्रकार से आप तन मन धन जीवन की आहुतियाँ लगा करके अपना सर्वस्व न्यौछावर करके सब कुछ सेक्रीफाइस करके आप सेवा करने में लगे हैं, आप सब बहनों पर, भाइयों पर हमें बहुत गौरव है, फक्र है। और पूरे देश को उत्तराखंड से प्रेरणा लेने की जरूरत है। इतना बड़ा आप गौरवशाली कार्य यहाँ पर कर रहे हैं और आगे भी सभी प्रकार के आह्वानों में आपकी सदा अग्रणी भूमिका रही है और आगे रहने वाली है। और जो बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं चल रही हैं उसमें अब बोले जी हम यहाँ जमीन भी देना चाहते हैं, हमारे यहाँ पर भी कोई आचार्य कुलम या गुरुकुलम बना दो।
अब देखो भाई, प्रस्ताव तो आपके आएंगे, हम जितना भी कर सकते हैं। अभी कोई, हमने कहा कि हम उतना ही बोलेंगे, जो कर सकते हैं उतना करेंगे। हमारे अंदर जितना सामर्थ्य है, रोम रोम से खून का एक एक कतरा, एक एक श्वास भारत माता की सेवा के लिए ही है, और कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। ऐसे ही संकल्पों से अनुप्राणित आप सब भाई बहन हैं। अब मैं आगे इस सेवा में जो यहाँ की बहनें और आहुति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वैसे तो आपकी सबकी आहुति, जो भी पतंजलि का कार्य होता है उसमें पहली आहुति उत्तराखंड की होती है। तो कुछ बात अभी भी सीमा जी कहना चाह रही हैं, तो एक बार। प्रणाम स्वामी जी। एक दो बात रह गई थी कि जैसे हमारे बहनें यहाँ रुकी हैं, हमारे बीच में जया रोतेला जी हैं, इनका होटल है मयंक होटल। इन्होंने हमारी कहा कि मैं 100 से 200 बहनों की रहने की व्यवस्था, खाने की करूँगी। चलो भाई, रोतेला होटल के लिए भी आओ, ऊपर आओ, आशीर्वाद ले जाओ। बहुत बहुत अभिनंदन है पूरे परिवार का। हमारे मासी से हमारे भाई साहब आ रखे हैं। क्या बात, बेताल घाट से पूज्य महाराज जी भी यहाँ पर, रविशंकर पूज्य महाराज जी सैकड़ों भाइयों के साथ आए हैं। एक बार बहुत बहुत प्रणाम महाराज जी। बहुत आशीर्वाद बेटा, खुश रहो। प्रणाम महाराज। आइए महाराज जी, इधर आइए, बैठिए आप। नहीं, क्यों नहीं करेंगे महाराज जी, तो हमारे पूज्य महाराज श्री तो हमारी गौरव है। बैठिए महाराज। चल अभी बात में, वो फोटो सामने से ले रहा है। आगे बोलो बहन सीमा जी। फिर संगीत वाले भाई भी उधर से आ रहे हैं। रोतेला बहन, क्या नाम है तुम्हारा? जया रोतेला, पति का वरेतन से रोतेला। सबने बहुत सेवा की, एक बार जोरदार। ऐसी ही सेवा से ये सम काम आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, वही पढ़ रहा है आचार्य कॉलम में। ठीक है, आशीर्वाद, जाओ, खुश रह बेटा। और मासी से हमारी कांता रावत जी, प्रभाकर दुबे जी और राजेश फुलेरिया जी, इन्होंने हमारे 100 बहनों की रहने की, खाने की निःशुल्क व्यवस्था की है। जो वहाँ पर मंदिर है सबकी हमारा, सेवाओं से ऐसे काम चलते हैं, अच्छी बात। और अभी हम महिला समिति, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी इतने बड़े बड़े प्रकल्प स्थापित करते जा रहे हैं, नित्य नया जब भी हम देखते हैं कया नया प्रकल्प प्रारंभ हो जाता है, तो वो सब कैसे होगा? उसके लिए मातृशक्ति ने बहुत कुछ सोचा। तो हम पूरे उत्तराखंड महिला समिति की ओर से 5 लाख का अनुदान, अपनी छोटी सी एक भेंट श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में अर्पित करने जा रहे हैं। तो हमारी राज्य कार्यकारिणी सदस्य, साथ में हमारी सह राज्य प्रभारी, आ जाओ सब राज्य प्रभारी बहनें आ जाओ। और भाई हमारा मीठा करेला हमारे उसमें रख देना, हेलीकॉप्टर में। हाँ, जा चलो भाई, सब बहनों का भेंट हमने ले लिया है। जोरदार अभिनंदन है सब बहनों का। जाओ, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट लिख लो। जब गुरु अपने घर में आते हैं तो कुछ भेंट देते हैं। वैसे तो आप जो सेवा कर रहे हैं वही अपने आप में बहुत बड़ी गिफ्ट है, लेकिन ये बहन जी ने कहा कि हम शाल आदि कुछ उड़ाएं, उससे अच्छा तो जिस मिशन में गुरु लगे उस मिशन में हम सहयोग देना चाहते हैं। तो ये 5 लाख रुपए का सहयोग सारी उत्तराखंड की बहनों की ओर से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में समर्पित है। बहुत आशीर्वाद। लो जी, प्रणाम। और वो एक गीत, वो डांस वाले बच गए थे ना, बुलाओ। कौन सा? एक हमारे छोलिया डांस वाले आ जाओ भाई रे, बहुत देर से मटक रहे हैं वो। हाँ, परम श्रद्धेय राम स्वरूप मासीवाल जी भी कृपया मंच तक पहुंचने का कष्ट करेंगे। आपके द्वारा भूमिया मंदिर में आपके सहयोगियों के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था, हम बहनों की निःशुल्क व्यवस्था की गई थी। श्रीमान राजेश फुलोरिया जी, हमारी बहन कांता रावत जी और प्रभाकर दुबे जी कृपया मंच तक पहुंचने का कष्ट करेंगे। स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद लेंगे। निःशुल्क व्यवस्था आपके द्वारा, तन मन और धन से हमारे भाइयों ने हमारा सहयोग किया।
इसके लिए आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आगामी भविष्य में भी इसी तरह आप हमारा साथ देंगे और एक से एक अच्छे कार्यक्रम हमारी इस गेवाड़ घाटी में होते रहेंगे। धन्यवाद। एक स्वामी जी एक बात बताना भूल गई, जो मुन्नी जी कार्य कर रही हैं उनके पीछे उनके पति जी का बहुत हाथ है। उनका नाम भी तो बताओ। उनका नाम है एपी वैष्णव जी। एपी वैष्णव जी, उनके लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। पहले बहुत प्रधानमंत्री जी के लिए भी अभिनंदन और श्रम मंत्री जी के लिए भी। अब पूरा सहयोग करते हैं, छोड़ने जाते हैं, सब काम करते हैं और यहाँ भी आ रखे हैं। ओ ये जय हो। ये तो उसकी है वैजयंती की माला। यहाँ पर मुकेश पांडे जी मंडल महामंत्री भाजपा के लगातार सहयोग कर रहे हैं, उनका भी हम सभी अभिनंदन करते हैं। ओम। चलो सामने देखो, ये छोलिया डांस वाले आओ भाई। ये तो फोटो जो आशीर्वाद वाले आते रहेंगे, डांस भी चलता रहेगा। आ जाओ अपना जल्दी से छोलिया नृत्य। ये रिटायर्ड हो गए वीडियो से। दीपक नेगी जी का भी अभिनंदन करते हैं हम, केदारनाथ एकेडमी के हैं, उनका हम सभी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। वो फोटो सामने से खींच रहा है, आप लोग हट जाओ, सामने से खींच रहा है। इधर कृपाल सिंह पवार जी, पूरन सिंह रावत जी, इधर से जसोर सिंह जी का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय हो मैया। ये है हमारे कुमाऊं का पारंपरिक छोलिया नृत्य, जिसे आप देख रहे हैं नन्हे नन्हे बच्चों के द्वारा श्रीमान निरपेन कुमार जोशी जी के द्वारा इन बच्चों को ट्रेंड किया गया है। और आपके सम्मुख हैं छोलिया नृत्य, हमारे कुमाऊं का पारंपरिक छोलिया नृत्य। और सभी भाई बहन भोजन प्रसाद लेके ही जाएंगे, भोजन प्रसाद अवश्य लीजिएगा, बिना भोजन प्रसाद के कोई भी भाई बहन नहीं जाएंगे। धन्यवाद। सर हम भी प्राकृतिक चिकित्सा और योग पे ही काम करते हैं। सभी भोजन प्रसाद लेके जाएंगे। ओम ओम तालियां। चलो भाई एक बार बच्चों के लिए जोरदार ताली बजा दो। अब आगे के कार्यक्रम बाधित ना हो, इसलिए इन बच्चों का भी फोटो करवा देते हैं। छोलिया डांस वालों का भी बड़े जोरदार बच्चे, एक बार जोरदार ताली हो जाए इसके। ए बच्चों इधर आ जाओ, बस हो गया तुम्हारा बेटा, इधर आ जाओ। इधर आ जाओ, उधर देखो, आ जाओ, उधर मुंह कर लो, उधर आ जाओ बेटी, आ जाओ, इधर आ जाओ। छोटे वाले सामने आ जाओ। आगे वाले बैठ जाओ, आगे घुटने पर बैठ जाओ, आगे वाले घुटनों पर बैठ जाओ, पीछे वाले खड़े रहो।
हाँ तू बजा अपनी धुंध भी बजा। चलो सामने देखो। चलो सबको आशीर्वाद। फोटो खींच रहे भाई बढ़िया। ठीक है। सबको हो गया? चलो चलो बहुत अच्छा। इधर आओ तो दाएं बाएं।